कंप्लीट साथ में करते रहना, क्योंकि आप अगर साथ में नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैडम ने क्या बताया था। तो आज हम हमारे लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको मेरा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। माई सेल्फ MN बोजवाला एंड आई एम टेकिंग योर सब्जेक्ट साइंस। आपने भी मेरे पहले का वीडियो गुजराती का अटेंड करा होगा और आज हमारा दूसरा वीडियो है वो साइंस का है। तो साइंस में हम लेसन नंबर 1 करेंगे फूड। फूड मतलब खाना। खाना कहाँ से आता है, कौन से टाइप का खाना है, वो सब आज इसमें लर्न करने वाले हैं। फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, फूड हमको कहाँ से मिलता है उसके बारे में ये लेसन में पढ़ने वाले हैं। लेट्स लर्न अबाउट, इस लेसन में क्या है, वैरायटी ऑफ फूड, फूड कितने टाइप्स का होता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, फूड में कौन कौन से टाइप के मसाले डालते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हमको कहाँ से मिलता है, व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं, हाउ टू अवॉइड वेस्ट ऑफ फूड, हमको फूड का वेस्टेज कैसे अवॉइड करना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, उसके बारे में लर्न करेंगे। तो मैं अपनी बुक में से पढ़ा रही हूँ, आप भी साथ में ध्यान देना। All the living things need food to stay alive. जीने के लिए हर एक इंसान को क्या जरूरी है, फूड। ग्रो एंड गेट एनर्जी, हमको अपना ग्रोथ करने के लिए और एनर्जी के लिए फूड जरूरी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स एंड एनिमल्स 2 मेन सोर्सेज है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियन होते हैं वो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और नॉन वेजिटेरियन पर्सन है वो एनिमल एंड प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि वो एनिमल खाते हैं और एनिमल क्या खाता है, ग्रास, प्लांट्स, वो सब खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम वी आर कनेक्टिंग विद द प्लांट्स। एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हार्बिवरस, कार्निवरस, omnivorous, scavengers and the decomposers according to the food they eat. We are dividing animals into the 5 categories: herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and decomposers. ये 5 टाइप के हमारे ग्रुप हैं। चलो, फूड इज अ बेसिक नेसेसरी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। ऑल द लिविंग थिंग्स के लिए क्या जरूरी है, फूड। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क, हमें वर्क करने के लिए फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी का ग्रोथ करने के लिए भी फूड जरूरी है। इट रिपेयर्स बोर्न आउट सेल्स, कोई भी सेल होता है वो हमारा टूटा होता है तो उसे जोड़ने का काम फूड करते हैं। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द डिसीज, हमें कोई भी रोग से बचाने का काम भी क्या करता है, फूड करती है। जो फूड की वजह से हमारे शरीर में वो स्ट्रेंथ होती है जिसी की वजह से हमें कोई भी रोग होता है उसका सामना करने की स्टेमिना मिलती है। फूड इज अ फ्यूल फॉर द बॉडी, फूड क्या है, हमारी बॉडी का एक फ्यूल है, उसका एक जरूरी हिस्सा है। लाइक अ कार कैन नॉट रन विदाउट पेट्रोल, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट फूड। कार जैसे पेट्रोल के बिना चलती नहीं है, वैसे भी हम इंसान भी खाना खाने के बगैर चल नहीं सकते हैं। इट इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द ह्यूमंस बट आल्सो फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये खाने का काम हम इंसान के लिए नहीं है, लेकिन प्लांट्स है और एनिमल्स है उनको भी अपना खाना जरूरी है। वैरायटी ऑफ फूड, यहाँ पे हम क्या, फर्स्ट हमारा पॉइंट है वैरायटी ऑफ फूड। तो फूड की वैरायटी है, कितने टाइप की है वो आज हम लर्न करेंगे। We eat different type of food like egg, bread for the breakfast, rice, dal, chapati, vegetable, fish, fruits for the lunch and dinner. हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, एग खाते हैं या फिर ब्रेड खाते हैं, और डिनर एंड लंच में हम क्या खाते हैं, दाल, चपाती, राइस, वेजिटेबल, फिश, वो सब हम लंच एंड डिनर में लेते हैं। Each meal consists of the different food items. हर एक चीज में से अलग अलग टाइप की फूड आइटम्स बनती है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या है, एक्टिविटी 1 है, तो वो हम करने वाले नहीं है, वो आपको स्किप कर देनी है। अब आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। फूड में कौन कौन
आपकी मम्मी आपके लिए अलग अलग टाइप की डिशेस बनाती है। टू प्रिपेयर देम शी यूजेस डिफरेंट फूड मटेरियल्स। वो डिश बनाने के लिए वो कई सारे फूड मटेरियल्स यूज करती है। मेनी फूड आइटम्स दैट यू ईट कंटेन मोर देन 2 मटेरियल्स। आप एक कोई डिश बनानी है तो उसके लिए 2 से ज्यादा मटेरियल्स जरूरी है। फूड मटेरियल्स that are used to prepare a dish are called ingredients। जो फूड मटेरियल आपको बनाना है उसके लिए जो चीजें चाहिए उसे क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। फॉर द एग्जांपल, दाल यू ईट कंसिस्ट ऑफ पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। हमें दाल बनानी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? दाल चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, फिर क्या चाहिए? ऑयल चाहिए और दूसरा कई सारे स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए। खीर इज प्रिपेयर्ड यूजिंग राइस, मिल्क एंड शुगर। खीर किससे बनती है? राइस, शुगर एंड मिल्क से खीर बनती है। वेरियस टाइप्स ऑफ डिशेस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कुकिंग सेम इंग्रेडिएंट्स इन द डिफरेंट वेज। बहुत मसाले हम दूसरी डिश में डालते हैं तो अलग टाइप की डिश बन जाती है। फॉर एग्जांपल, व्हीट फ्लावर एंड शुगर कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर बिस्किट एज वेल एज हलवा। व्हीट फ्लावर मीन्स राइस का जो होता है, गेहूं का जो गेहूं का आटा होता है वो, और शुगर किस में यूज होता है? बिस्किट के लिए भी और हलवा बनाने के लिए भी यूज होता है। अभी आती है एक्टिविटी 2, वो हमको स्किप करनी है। अभी आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। फूड हमको कहाँ से मिलता है? वी डिराइव our food from the 2 main sources, plants and animals। plants and animals से हम अपना खाना मिलते हैं। plants is the source of food। सबसे पहला फूड का सोर्स कौन है? plants। you have learned that green plants are the only living things that can prepare their own food by the process of photosynthesis। आप तो जानते हैं कि प्लांट्स के वो एक ओनली सोर्स है जो अपना खुराक अपने आप से बनाता है, और वो प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस मींस मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। जो अपने आप से खुद का खाना बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। एंड हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। और उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्लांट को प्रोड्यूसर बोलते हैं और जो वो प्रोसेस करता है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना बनाता है। प्लांट्स यूज ओनली अ पार्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय देम फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। प्लांट अपना खाना किसके लिए बनाता है? अपने ग्रोथ के लिए और जीने के लिए। द रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो बाकी बचा हुआ खाना है वो प्लांट होता है उसके दूसरे भाग में चला जाता है। वी ईट these parts और वो हम पार्ट खाते हैं। The parts of the plant that we eat are called edible parts। जो पार्ट हम प्लांट्स का खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? edible plants बोलते हैं। जो खाना लायक होता है वो पार्ट हम खाते हैं। हम फॉर एग्जांपल सेम है तो सेम हम खा नहीं सकते और वो edible पार्ट में नहीं आता है। लेकिन
मेज, मेज मतलब मकाई। अब आता है पल्सेस। फर्स्ट हमने सीरियल्स करे, अब आते हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल। ग्रेन्स, पीस, बीन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पल्सेस। जो बीन्स होती है, पीस होते हैं, वटाने होते हैं, और ग्राम्स, ग्राम्स मतलब दाल, अलग अलग टाइप की दाल होती है, वो सब किसमें आता है? पल्सेस में होते हैं। These are the rich source of proteins. पल्सेस से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब आता है शुगर। It is obtained from the sugar cane and sugar beet. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे शुगर केन का पिक्चर है, यहाँ पे शुगर बीट का पिक्चर है। शुगर बीट मतलब जो शक्कर या और बीट होते हैं वो होते हैं, जो थोड़े से स्वीट होते हैं वो, और शुगर केन मतलब सेरेड। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो किसका मोटा, वो कार्बोहाइड्रेट का एक सबसे बड़ा सोर्स है। अभी आता है बीवरेज। बीवरेज मीन्स जो जो चीज होती है उससे हम कुछ ड्रिंक के लिए यूज कर सकते हैं, उसे बीवरेज बोलते हैं। टी एंड कॉफी आर द कॉल्ड बीवरेज। टी एंड कॉफी है वो बीवरेज में आते हैं, क्योंकि टी इज द मेड फ्रॉम द टी प्लांट। टी लीव्स, टी के लीव्स होते हैं, उसमें से चाय बनती है, और कॉफी इज मेड फ्रॉम द कॉफी बीन्स। कॉफी के कुछ बीन्स होते हैं, उससे क्या बनती है? कॉफी बनती है, तो वो बीवरेजेस में आती है। बीवरेजेस मतलब जो पीने की चीज बना सकते हैं, उस चीज से उसे हम बीवरेजेस बोलते हैं। अब आता है ऑयल। These are obtained from the mustard seeds, groundnut seeds, coconut, etc. देखो ऑयल में किससे, ऑयल में क्या चीज आ सकती है? तो राई का जो तेल होता है वो, मूंगफली का तेल और कोकोनट का ऑयल, वो सब किसमें आते हैं? ऑयल्स में आते हैं। ऑयल्स आर रिच इन द फैट एंड प्रोवाइड एनर्जी। ऑयल होता है वो फैट में रिच होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है और वो हमको एनर्जी देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा व्हीकल हो तो उसमें हमको ऑयल डालना जरूरी है ना, क्योंकि उसकी वजह से वो उसमें कोई जंग नहीं लगते या फिर घड़ी घड़ी को बिगड़ नहीं जाता, टूट नहीं जाता, तो उसके लिए हम ऑयल यूज करते हैं। और हमारे शरीर को भी वर्क करने के लिए ऑयल भी जरूरी है। अभी आते हैं स्पाइसेस। चिली, टर्मरिक, फेनल सीड्स आर द सम स्पाइसेस एडेड टू द फूड टू मेक इट टेस्टी। चिली मतलब मिर्च, टर्मरिक मतलब हल्दी, और फेनल सीड्स मतलब मरियाड। ये सब स्पाइसेस है जिससे हम अपनी डिश टेस्टी बना सकते हैं। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर्स टू द फूड। स्पाइसेस से फूड में फ्लेवर आता है। सम स्पाइसेस आल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यूज। कोई से स्पाइसेस होते हैं उसका हम एज आयुर्वेदिक के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मस्टर्ड सीड या फिर मेथी के दाने, वो सब हम यूज करते हैं। हमें पेट में दुखता होता है तो पेट का दर्द हम दूर करने के लिए मेथी के दाने होते हैं वो खाते हैं। तो ये सब स्पाइसेस है जो हम डिश में भी डाल सकते हैं और खाने में भी, रूटीन में भी ले सकते हैं। अब आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड रॉ वेज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं? हमको विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ में हमारा खाना है वो अच्छे से पच जाए उसका भी प्रोसेस करते हैं। We get a variety of fruits and vegetables from the plants. हम प्लांट्स में से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग अलग टाइप के we get fruits and vegetables from the plants. Different part of the plants also serve as a source of food. प्लांट्स का जो पार्ट होता है उसे हम खाने के लिए अलग अलग टाइप का एक सोर्स होता है वो पूरा करता है। फर्स्ट है रूट। कैरट, रेडिश, टर्निप आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर ईटन एज फूड। कैरट, रेडिश एंड टर्निप्स के जो फूड है
खाते हैं। फिर आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स में कौन से खाते हैं? बनाना फ्लावर, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर आदि एग्जांपल्स ऑफ सम फ्लावर्स दैट आर ईटन एज अ फूड। ये सब हम बनाना फ्लावर, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर्स वो सब हम खाते हैं, वो फ्लावर में आते हैं। बर्ड, अब बर्ड में कौन से खाते हैं? Crows are the bird that are added in the food to give it an attractive smell and taste. Crow मतलब लविंग, लविंग होता है, वो कैसा होता है? वो डिश में स्मेल एंड एक टेस्ट प्रोवाइड करता है। कचनार is the another bird that is eaten as food. कचनार भी हम खाने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं seeds. Kindly beans, corn, wheat are the example of seeds that we eat. हम क्या खाते हैं? किसके बीज खाते हैं? तो बीन्स के। अलग अलग टाइप के बीन्स होती है, चौड़ी की बीज होती है, फिर वाल के बीज होते हैं, वो सब खाते हैं। फिर कॉर्न मतलब मकाई एंड व्हीट मतलब गेहूं, वो सब हम खाते हैं, वो सीड में आते हैं। Some plants have more than one edible parts. कोई ऐसे प्लांट होते हैं उसके एक से ज्यादा पार्ट हम खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ द सीड्स एंड लीव्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट आर एडिबल। जो मस्टर्ड सीड है उसका सीड एंड लीव दोनों हम खा सकते हैं। बोथ द फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ द बनाना प्लांट आर आल्सो ईटन एज फूड। फ्रूट होता जो बनाना होता है एज अ फ्रूट भी हम खाते हैं और एज अ उसका फ्लावर होता है वो भी हम खा सकते हैं। अभी आता है पेज नंबर 5, उसमें टाइम टू आंसर। एक्टिविटी 4, 3, 4 एंड 5 है वो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ऑनलाइन में वो चीज कराने वाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आता है टाइम टू आंसर। उसमें क्या है? फर्स्ट सबसे पहले क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है। तो आज हम ब्लैंक्स करते हैं। Germinated seeds are called. Germinated seeds को हम क्या बोलते हैं? Sprouts बोलते हैं। लिखो S-P-R-O-U-T-S Sprouts। S-P-R-O-U-T-S Sprouts. Cloves are the blade of plants. Cloves क्या है? लविंग हम किस में ऐड करते हैं? बर्ड में। वो क्या है? एक कड़ी है ना, वो हम खाते हैं। लविंग को बर्ड भी कहते हैं। ब्लैक आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? पल्सेस, P-U-L-S-E-S पल्सेस। दाल हम खाते हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। टी एंड कॉफी आर कॉल्ड बेवरेजेस। B-E-V-E-R-A-G-E-S बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब जो पीने की चीज बनाने में उपयोगी है उसे हम बेवरेजेस बोलते हैं। ब्लेंड एडेड फ्लेवर टू अवर फूड। हमारे फूड में फ्लेवर कौन डालता है? स्पाइसेस। S-P-I-C-E-S स्पाइसेस। ओके, तो आपको आज होमवर्क में क्या देती हूँ? ये जो टाइम टू आंसर है, राइट